मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, महाभारत काल में युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक राजसूय यज्ञ भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका में भी हुआ था। ये बात आप में से बहुत ही कम लोग जानते होंगे। आज की वीडियो में हम यही जानेंगे भगवान श्री कृष्ण की नगरी में ये राजसूय यज्ञ किसने किया था और इसके आगे क्या परिणाम हुए। वीडियो को आप अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस करें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं सर्वोच्च भारत। एक समय की बात है, सुधर्मा सभा में राजा उग्रसेन ने श्री कृष्ण की पूजा करके उन्हें शीश नवाकर दोनों हाथ जोड़कर धीरे से कहा, भगवान, मैंने नारद जी के मुख से जिसका महान फल सुना गया है, उस राजसूय नामक यज्ञ का यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं अनुष्ठान करूंगा। श्री कृष्ण ने कहा, राजन यादवेश्वर, आपने बड़ा उत्तम निश्चय किया है। उस यज्ञ से आपकी कीर्ति तीनों लोकों में फैल जाएगी। आप सभा में समस्त यादवों को सब ओर से बुलाकर पान का बीड़ा रख दीजिए और प्रतिज्ञा करवाइए। समस्त यादव मेरे अंश से प्रकट हुए हैं। वे लोक परलोक दोनों को जीतने की इच्छा रखते हैं। वे दिग्विजय के लिए यात्रा करके शत्रुओं को जीतकर लौट आएंगे। संपूर्ण दिशाओं से आपके लिए भेंट लाएंगे। तब राजा उग्रसेन ने अंधक आदि यादवों को सुधर्मा सभा में बुलवाया और पान का बीड़ा रखकर कहा, जो सम्रांगण में जम्बू द्वीप निवासी समस्त नरेशों को जीत सके, वह इंद्र के समान धनुर्धर मनस्वी वीर ये पान का बीड़ा चबाए। राजा उग्रसेन की बात सुनकर अन्य सब राजा तो चुपचाप बैठे रह गए, किंतु श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ने ही सबसे पहले राजा को प्रणाम करके वो पान का बीड़ा उठा लिया। प्रद्युम्न बोले, मैं समर भूमि में जम्बू द्वीप निवासी समस्त राजाओं को जीतकर और उनसे बलपूर्वक भेंट लेकर लौट आऊंगा। यदि मैं ये कार्य न कर सकूं तो मुझे अगम्य स्त्री के साथ गमन का, कपिला गोब्राह्मण गुरु तथा गर्भस्थ शिशु के वध का पाप लगे। प्रद्युम्न का ये वचन सुनकर समस्त युद्धपति बहुत अच्छा कहकर साधुवाद देने लगे। स्वयं महाराज उग्रसेन ने प्रद्युम्न के माथे पर तिलक लगाया तथा भेंट देकर समस्त यादव युद्धपतियों ने ही उनको नमस्कार किया। उग्रसेन जी ने प्रद्युम्न को खड़ग दिया, बलराम जी ने कवच प्रदान किया। श्री कृष्ण ने अपने तुणीर में से खींचकर अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकस दिए तथा अपने सारंग धनुष से धनुष उत्पन्न करके उनके हाथ में दिया। शूरसेन जी ने किरीट, 2 दिव्य कुंडल, मनोहर पीताम्बर तथा छत्र और चौवर दिए। महामनस्वी वसुदेव ने उन्हें सतचंद्र नामक ढाल दी। उद्धव ने केसर युक्त माला भेंट की। अक्रूर जी ने विजय नामक दक्षिणावर्त शंख दिया और मुनिवर गर्गाचार्य ने श्री कृष्ण कवच नामक यंत्र बांध दिया। उसी समय लोकपालों सहित देवराज इंद्र भी वहां आ गए। ब्रह्मा, शिव तथा देवर्षि गण भी वहां पधारे। शिव जी ने प्रद्युम्न को अग्नि के समान तेजस्वी त्रिशूल दिया। ब्रह्मा जी ने मस्तक में धारण करने योग्य मणि दी। वरुण देव ने पास, स्कंद जी ने शत्रु विनाशिनी शक्ति, वायुदेव ने 2 दिव्य व्यंजन और यमराज ने यमदंड दिए। सूर्यदेव ने बड़ी भारी गदा, कुबेर जी ने रत्नों की माला, चंद्रमा ने चंद्रकांत मणि तथा अग्निदेव ने परिग प्रदान किए। पृथ्वी ने 2 योगमयी दिव्य पादुकाएं दी तथा भद्रकाली जी ने प्रद्युम्न को माला भेंट की। देवराज इंद्र ने प्रद्युम्न को शस्त्रों ध्वजा से सुशोभित महादिव्य रतन में विजय दिलाने वाला रथ प्रदान किया। उस समय संग और धुंदुबिया बजने लगी। प्रद्युम्न भगवान श्री कृष्ण, राजा उग्रसेन, बलराम जी, वासुदेव जी तथा गुरु गर्गाचार्य को नमस्कार करके उनकी आज्ञा लेकर रथ पर सवार हो कुशस्थलीपुरी से बाहर निकले। फिर उनके पीछे उद्धव आदि यादव, भोजवंशी, वृष्णवंशी, अंधकवंशी, मधुवंशी, सूरवंशी और दशावंश में उत्पन्न वीर चले। श्री कृष्ण के अन्य पुत्र तथा भाई गद आदि महारथी सेनाओं को लेकर प्रद्युम्न के साथ चल दिए। सांबादी वे सभी यादव वीर किरीट, कुंडल तथा लोहे के बने हुए कवच से अलंकृत थे। उनके साथ करोड़ों की संख्या में चतुरंगिणी सेना थी। वे सब द्वारिकापुरी से बाहर निकले। उनके रथ मोर, हंस, गरुड़, मीन और ताल के चिन्ह से युक्त ध्वजाओं से सुशोभित थे। सूर्य मंडल के समान तेजोमय थे और चंचल अश्व उनमें जोते गए थे। उन रथों के कलश और शिखर सोने के बने थे। मोतियों की बंधनवारें उनकी शोभा बढ़ाती थी। सेना के आगे महाबली कृतवर्मा थे और उनके पीछे के धनुर्धरों में श्रेष्ठ अक्रूर अपने सैन्य दल के साथ चल रहे थे। तत्पश्चात उद्धव 5 प्रतिमाओं के साथ जा रहे थे। उनके पीछे 18 महारथी 100 अक्षौणी सेनाओं के साथ यात्रा कर रहे थे।
उनके नाम इस प्रकार हैं: अनिरुद्ध, दीप्तिमान, भानु, सांब, मधु, वृद्धभानु, चित्रभानु, पुष्कर, देवभाऊ, श्रुतदेव, सुनंदन, चित्रभानु, विरूप, कवि और न्योग्रोध। तत्पश्चात श्री कृष्ण के भाई गद आदि समस्त वीर चल रहे थे। भोज, वृष्णि, अंधक, मधु, सूरसेन तथा दशहर के वंशज वीर उस सेना में सम्मिलित थे। इस प्रकार प्रद्युम्न अपने दलबल के साथ दिग्विजय के लिए निकल पड़े। अगली वीडियो में हम जानेंगे प्रद्युम्न का सामना सबसे पहले किस राजा से हुआ और उसे किस प्रकार पराजित किया। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो में दिखाई गई जानकारी पसंद आई है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।